अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंटिन्यू चल रही है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम दी हुई है। हमने बताना है कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 जो है ये एडजस्टेंट है या नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा है कि एडजस्टेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनकी एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो। ये हम एंगल देख रहे हैं। एंगल अगर हम एक एंगल बनाते हैं तो इसके लिए हमने दो लाइन सेगमेंट्स चाहिए, यानी दो लाइन सेगमेंट मिला के एक एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब दो एंगल अगर हम बनाएंगे तो 4 लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम इधर ही एक और बीच में एक और लाइन डालते हैं तो ये दो एंगल बन गए, लेकिन लाइन सेगमेंट 3 ही, इसकी 3 आर्म्स, यानी एक एंगल अभी मैं बता रहा था एक एंगल की 2 आर्म्स होती है, तो इस तरह दो एंगल्स की 4 आर्म होंगी। लेकिन ये दो एंगल मैंने बनाए और एंगल 2 बन गए लेकिन आर्म्स 3 है। क्यों 3? क्योंकि इनमें एक आर्म जो है ये कॉमन है, ये बीच वाली आर्म, और ये वर्टेक्स जो है ये कॉमन है दो एंगल्स का। तो यहाँ अब हम आ रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं, इधर ये जो एंगल की आर्म है वो कॉमन है, बीच वाली आर्म, ये एंगल 2 की भी है एंगल 1 की भी है, लेकिन वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। ये एंगल 2 का वर्टेक्स, ये एंगल 1 का वर्टेक्स, इनके अलग अलग वर्टेक्स हैं, कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एंगल 1 जो है ये एंगल 2 का एडजेसेंट नहीं है। मैंने लिखा है नो, यानी एडजेसेंट नहीं है। ये क्यों नहीं है, साथ में रीज़न भी है, दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, इन दो के दरमियान कॉमन कोई वर्टेक्स नहीं है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में 2 डायग्राम दी हुई हैं। इधर एक डायग्राम, इधर एक डायग्राम। हमने बताना है वैल्यू x का, y का, z का। इधर भी x, y और z, ये हमने वैल्यू बतानी है। इधर हम देख रहे हैं ये जो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ब्रैकेट में लिखा है वी ओ ए का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल x जो है ये एंगल इसके बराबर 55 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल की मेजरमेंट बराबर होती है। तो इस तरह से हमने ये x का वैल्यू 55 है। अब हम y पे आते हैं। y लिखा है मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो y है ये y इस x के साथ लीनियर पेयर बनाएगा, 180 का बनाएगा। तो इस यही मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई, यानी ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लीनियर पेयर भी लिखा है मैंने। तो y निकालना है, एक्स दिया है, y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180, 55 इधर जाके माइनस बनता है, तो 180 में से हमने 55 माइनस किए तो वहाँ बच जाता है 125। तो इस तरह y जो है वो 125 है, ये 125। उसके बाद z y का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैंने लिखा है z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125। z y के बराबर है और y ने अभी निकाला 125, इसका मतलब z भी 125 है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इधर भी x y और z का वैल्यू निकालना है हमने। मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस ये x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल 180 लीनियर पेयर। ये x इस 40 और 25 के साथ मिला के लीनियर पेयर बनता है ऐसे। तो इधर लिखा है हमने x इज इक्वल टू ये 40 25 को ऐड करके 65 बनता है। x प्लस 65 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, 65 राइट साइड में जाके माइनस बन जाएगा -65। तो 180 में से 65 माइनस करके हम 115 बच जाते हैं। तो इसका मतलब x जो है वो 115 डिग्री है। y का वैल्यू y इज इक्वल टू 115 प्लस 25 इज इक्वल टू 140। ये जो y है, y का वर्टिकली अपोजिट एंगल एक x प्लस ये 25, यही लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इज इक्वल टू 115, अभी हमने निकाला y 115 है, x x हमने निकाला 115, ये x प्लस 25 है, ये y इज इक्वल टू 115 प्लस 25 इज इक्वल टू 140। तो y का जो वैल्यू है वो 140 है। अब z पे हम आ रहे हैं। z के हम वैल्यू हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। z
40 के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने ये भी लिखा है z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। या हम z की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, z और y मिला के 180 बन जाएगा। z प्लस वाई इज इक्वल 180 लीनियर पेयर बनता है ये। तो इस तरह से y दिया हुआ है 140 प्लस 40 इज इक्वल 180, तो ये z 40 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 11।